आज के लेसन में मैं आपको एकदम स्क्रैच से एक वेबसाइट पे एक लैंडिंग पेज बनाऊंगा, देन थैंक यू पेज बनाऊंगा, देन मैं उस पे पूरा आपको स्टैंडर्ड पिक्सल इवेंट पिक्सल लगा के दिखाऊंगा। देन मैं आपको उसके बेस पे एक वेबसाइट कन्वर्जन ऐड बना के दिखाऊंगा। राइट, तो बेसिकली स्क्रैच से सारी चीजें हम देखेंगे। आप ये देख सकते हो, ये वेबसाइट है thinkandthriveagency.com और इस पे कोई पिक्सल नहीं लगा हुआ, मैंने सारे पिक्सल इसके उड़ा दिए हैं। आप देख सकते हो, नो पिक्सल फाउंड ऑन thinkandthriveagency.com। राइट, तो नंबर वन काम हम क्या करेंगे, पहले हम लैंडिंग पेज बनाएंगे, फिर थैंक यू पेज बनाएंगे, देन नंबर थ्री हम इस पे स्टैंडर्ड पिक्सल लगाएंगे, देन नंबर फोर हम इवेंट पिक्सल लगाएंगे, देन नंबर फाइव हम कस्टम कन्वर्जन बनाएंगे, देन नंबर सिक्स हम वेबसाइट कन्वर्जन ऐड बनाएंगे। बहुत ही सिंपल। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। स्टेप वन, लैंडिंग पेज बनाते हैं सबसे पहले। तो नंबर वन काम मैं क्या करूंगा, मैं अपीयरेंस में जाके सबसे पहले मैं इसमें नई थीम इंस्टॉल करूंगा और मैं इंस्टॉल करूंगा ओशियन WP थीम। ठीक है, तो मैं अपीयरेंस पे गया, थीम पे गया, ऐड न्यू, और ओशियन WP थीम आ गई। इसे करते हैं इंस्टॉल, इसे करते हैं एक्टिवेट। अब ये देखो, ये कुछ प्लगइन्स रेकमेंड कर रहा है ऊपर, एलिमेंटर, ओशियन एक्स्ट्रा, WP फॉर्म्स। तो मैं यहां पे क्लिक करूंगा बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन और मैं सब सेलेक्ट करता हूं और मैं कर देता हूं इंस्टॉल, अप्लाई। अब देखना कितना आसान है ये सब काम करना। बस थोड़ा सा आपको खुद को अप्लाई करना है, थोड़ा फोकस करना है और थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। बहुत ही ज्यादा इजी है। स्किप सेटअप करते हैं यहां से। ठीक है जी, अब ओशन एक्स्ट्रा लगा दिया हमने। अब एक बार हम वेबसाइट देखते हैं। ये रही मेरी वेबसाइट। अब हमें लैंडिंग पेज बनाना है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं जाता हूं सीधे एलिमेंटर में, सॉरी पेजेस में, और ऐड न्यू। ठीक है, पेजेस पे गए और ऐड न्यू। इस पेज का मैं नाम लिख देता हूं लैंडिंग पेज और इसे मैं कर देता हूं यहां से पब्लिश, पब्लिश। ठीक है, और इसे यहां से मैं करता हूं क्लोज। और ये प्रीव्यू आ रहा है, ये देखो ये कुछ आ रहा है ना, पेज ID इज इक्वल टू 5। तो मैं एक काम करता हूं, मैं जाता हूं इधर सेटिंग्स में और परमालिंक्स है, यहाँ पे मैं जाता हूं परमालिंक्स में और इसको मैं कर देता हूं यहां से पोस्ट नेम और इसको मैं कर देता हूं सेव चेंजेस। और मैं जाता हूं पेजेस पे, ऑल पेजेस, और ये रहा लैंडिंग पेज मेरा। इसको यहां से मैं करता हूं व्यू। ये देखो ये रहा मेरा लैंडिंग पेज। ठीक है, अब इसको मैं करता हूं यहां से एडिट और इसे मैं करता हूं एडिट विद एलिमेंटर। अब मैं स्क्रैच से नहीं बनाऊंगा, मैं सिंपल एक काम करता हूं, ऐड टेम्पलेट करता हूं और यहाँ पे पेजेस आ गए। यहाँ पे ये देखो ये लैंडिंग पेज है, तो मैं ये वाला लैंडिंग पेज यूज कर लेता हूँ। इसको करता हूँ इंसर्ट, ठीक है, ये इनका स्टैंडर्ड लैंडिंग पेज है, इसी में यूज करूंगा और मैं करता हूँ इसको अपडेट। और इसे मैं करता हूँ यहाँ से एग्जिट और यहाँ जाके हम देखते हैं पेज को अपने। आप देख सकते हो यहाँ पे साइड बार आ रहा है, प्लस ये ऊपर की चीजें आ रही हैं जो कि अच्छी नहीं लग रही। तो मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है मेन में डिफॉल्ट, इसको मैं कर दूंगा 100% फुल विथ। ठीक है, और हेडर से मैं कर दूंगा डिसेबल
डिसेबल, और फुटर में मैं कर दूंगा विजेट एरिया डिसेबल, और इसको कर दूंगा मैं अपडेट। ठीक है, इसको मैंने अपडेट किया, और अब मैं जाता हूँ वापस लैंडिंग पेज पे और इसको मैं यहाँ से करता हूँ रिफ्रेश। ठीक है जी, अब देखो ये हो गया। अभी भी ये ऊपर कुछ आ रहा है, अब देखो ये आ गया लैंडिंग पेज। तो अब इसको हटाने के लिए मैं करूंगा टाइटल, और इसे कर दूंगा मैं यहाँ से डिसेबल, और इसे कर दूंगा अपडेट। वापस आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये बन गया मेरा लैंडिंग पेज। बनाया क्या मैंने, वैसे बेसिकली इन्हीं का पेज मैंने एक यूज कर लिया। ठीक है, और अभी देख सकते हो आप, अभी भी इस पे कोई भी पिक्सल नहीं लगा हुआ। राइट, अब मैं बनाऊंगा थैंक यू पेज। तो मैं वापस जाता हूं ऑल पेजेस पे, और मैं करता हूं ऐड न्यू, और इसको मैं कर देता हूं थैंक यू पेज, और इसको मैं करता हूं यहां से पब्लिश। इसको किया मैंने पब्लिश, इसको किया क्लोज, और ये स्लग है थैंक यू पेज, तो इसको कर देता हूं मैं थैंक्स, और इसे कर देता हूं अपडेट, और इसे मैं यहां से ओपन करता हूं। ठीक है, और वापस आते हैं और इसे करता हूं एडिट विद एलिमेंटर, और यहाँ पे अगेन ऐड टेम्पलेट, और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कोई पेज जिसे मैं थैंक यू पेज बना दूंगा अपना। कोई थैंक यू पेज देख लेते हैं, ये सारे होम पेज ही दिख रहे हैं। तो एक काम करते हैं, ऊपर आते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं, थैंक यू पेज है नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, ये वाला पेज मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। एक कॉन्टेक्ट पेज है, इसको इंसर्ट करते हैं, और यहाँ से बाकी सारी चीज़ें उड़ा देता हूँ। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें उड़ा दी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थैंक यू फॉर शोइंग इंटरेस्ट इन वर्किंग विद अस, वी विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, और फिर मैं जाता हूँ स्टाइल पे, टाइपोग्राफी, और ये अपर केस है, इसको मैं कर देता हूँ नॉर्मल। ठीक है, और फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, और इसको मैं यहाँ से उड़ा देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ अपडेट, और वापस जाते हैं और एग्जिट टू डैशबोर्ड। ठीक है, और इसको फिर से यहाँ से एक बार अपडेट कर देते हैं, और यहाँ से हम करते हैं प्रीव्यू। एक बार ये प्रीव्यू हो जाए, फिर हम आगे का काम करते हैं। तो अभी तक हम क्या कर चुके हैं, हम अपना लैंडिंग पेज बना चुके हैं, देन हम अपना थैंक यू पेज बना चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पे स्टैंडर्ड पिक्सल लगाएंगे, देन हम इस पे इवेंट पिक्सल लगाएंगे, देन हम कस्टम कन्वर्जन भी बना लेंगे। वैसे हमें बनाने की जरूरत नहीं है, या तो हम इवेंट पिक्सल लगाएं या हम लगाएं कस्टम कन्वर्जन, बट मैं दोनों लगा के दिखा दूंगा। देन हम वेबसाइट कन्वर्जन ऐड बनाएंगे, बहुत ही ज्यादा आसान। एक बार थैंक यू पेज आ जाए हमारा, ये आ गया थैंक यू पेज। अभी भी देखो आप इधर ये सब आ रही हैं चीज़ें, साइड बार आ रहा है, ये हेडर वेडर आ रहा है, तो वापस इसी पे आओगे और मेन को कर दोगे
एक सेकेंड, ये अभी अपडेट हो रहा है। ये जैसे ही अपडेट हो जाएगा, हम हो गया तो इसे कर देते हैं 100% फुल विथ। हेडर को कर देते हैं डिसेबल, हेडर डिसेबल। टाइटल को कर देते हैं डिसेबल, ब्रेड क्रम कर देते हैं डिसेबल, फुटर में विजेट कर देते हैं डिसेबल, और इसे कर देते हैं अपडेट। कर दिया। अब इसे कर देते हैं रिफ्रेश। हो गया जी, थैंक यू पेज। और ऑल पेजेस पे जाओ, और ये रहा मेरा लैंडिंग पेज। ठीक है, ये रहा मेरा लैंडिंग पेज, ये रहा मेरा थैंक यू पेज। ये रहा लैंडिंग पेज, ये रहा थैंक यू पेज। आप देख सकते हो लैंडिंग पेज पे पिक्सल नहीं है, आप देख सकते हो थैंक यू पेज पे पिक्सल नहीं है। तो अब अगला काम क्या है हमारा, पिक्सल लगाना। ठीक है, तो उसके लिए मैं जाऊंगा अपने बिजनेस मैनेजर पे, देन मैं गया अपने एड अकाउंट पे। ठीक है, बिजनेस मैनेजर पे, देन मैं गया एड अकाउंट पे, देन मैं वापस यहां गया। अब मैं जाऊंगा इवेंट्स मैनेजर। ठीक है, कहां जाऊंगा, इवेंट्स मैनेजर। तो इसे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे देखो इवेंट्स मैनेजर है, तो लेट्स गो टू इवेंट्स मैनेजर। अब क्योंकि इससे मैंने पहले एक बार पिक्सल लगाया था, तो यहाँ पे आपको कुछ डेटा दिखेगा, तो मैं इसको करता हूँ डिटेल, और देन मैं यहाँ पे करता हूँ सेटअप। सेटअप का ऑप्शन आ रहा है, देन मैंने किया सेटअप, इंस्टॉल पिक्सल। अगर आप एकदम नए ऐड अकाउंट से बनाओगे तो आपको सेटअप पिक्सल करके पहले ही होम पेज पे दिख जाएगा, इतना अंदर आने की आपको जरूरत नहीं है। और ऑप्शन आ रहा है मैनुअल इंस्टॉल कोड टू योर वेबसाइट। ये रहा मेरे पास फेसबुक पिक्सल कोड। राइट, अब मैं करूंगा क्या, अब मैं जाऊंगा गूगल टैग मैनेजर पे। ठीक है, तो मैंने सिंपल किया टैग मैनेजर पे आया मैं, गूगल टैग मैनेजर पे। और मैं करूंगा यहाँ पे आके क्रिएट अकाउंट। ठीक है, और इसका नाम दे दिया मैंने TNT एजेंसी। ये कर दिया मैंने इंडिया, डेटा छोड़ो, कंटेनर सेटअप। तो ये रहा मेरा thinkandthriveagency.com। यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसको यहाँ से हटा दो, इसे ले लो वेब, और इसे कर दो क्रिएट, और ये कर लो एक्सेप्ट, और इसे कर दो यस। और ये आ गया, ये रहा मेरा कोड। राइट, तो वापस मैं आऊंगा अपने डैशबोर्ड में, और अब मैं जाऊंगा अपीयरेंस में। अब मैं जाऊंगा इधर थीम एडिटर में। ठीक है, आई अंडरस्टैंड। और इधर है देखो थीम हेडर, मैं आया थीम हेडर पे, और पहला कोड लिया मैंने, कॉपी किया। पहला कोड कहाँ लगाना है, हेड सेक्शन में। तो यहाँ पे देखो ये हेड सेक्शन है, ओपनिंग हेड ये रहा, तो मैंने लगा दिया हेड सेक्शन के बाद। मैं वापस आया, देन ये कह रहा है बॉडी टैग, तो यहाँ से मैंने किया कॉपी। अब इधर देखो बॉडी, ये रहा बॉडी, इसके आगे किया पेस्ट, और थोड़ा सा नीचे आए और मैंने किया अपडेट। अब फाइल अपडेटेड। अब मैं जाता हूं इसके होम पेज पे। अब मैं वापस आता हूं इधर गूगल टैग मैनेजर पे, इसको मैं करता हूं ओके, और इसको मैं कर देता हूं यहां से सबमिट, और यहां से कर देता हूं पब्लिश, इसको कर देता हूं कंटिन्यू। ठीक है, अब ये टैग लग गया हमारा। अब मैं जाता हूं वापस वर्क स्पेस पे। अब मैं देख लेता हूं कि हमारा टैग लगा है कि नहीं, तो इसको मैं करता हूं यहाँ पे प्रीव्यू।
ठीक है जी, प्रीव्यू किया मैंने और मैं वापस आया लैंडिंग पेज पे, इसको मैंने किया रिफ्रेश। अब देखो नीचे एक विंडो आ गई, ठीक है। 6F5, ये देख लो GTM लिखा हुआ है 6F5, यहाँ आ जाओ वापस 6F5, ठीक है, लग गया। तो अब इसे कर दो यहाँ पे लीव प्रीव्यू मोड और इसे कर दो यहाँ से ओके, और यहाँ पे आओ और वापस आके कर दो रिफ्रेश। अब हमने लगा दिया है गूगल टैग मैनेजर। अब हमें लगाना है क्या, फेसबुक पिक्सल का कोड, जो कि ये रहा, सॉरी ये रहा फेसबुक पिक्सल का कोड। अब हमें ये कोड लगाना है, तो इसको मैंने किया कॉपी, मैं आया गूगल टैग मैनेजर पे, मैं यहाँ पे गया ऐड अ न्यू टैग और मैंने इस टैग का नाम लिखा फेसबुक पिक्सल स्टैंडर्ड, ठीक है। और मैंने किया टैग कॉन्फ़िगरेशन और मैंने यहाँ पे लिया HTML, कस्टम HTML, और कोड को मैंने यहाँ किया कॉपी, देन मैं गया ट्रिगरिंग पे और देन मैंने किया ऑल पेजेस, देन मैंने किया सेव और इसे मैंने किया सबमिट और इसे मैंने किया पब्लिश और इसे मैंने किया कंटिन्यू। अब मैं आया वापस वर्क स्पेस पे, अब मैं गया अपनी वेबसाइट पे और इसको मैंने किया रिफ्रेश, किया। अब थोड़ा सा वेट करते हैं, अभी देखो आ नहीं रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हम लगा चुके हैं, वापस आते हैं, एक बार और इसको रिफ्रेश करते हैं, अभी भी नहीं आ रहा, तो इसको हार्ड रिफ्रेश करो, कंट्रोल F5, ठीक है जी, कंट्रोल F5 हार्ड रिफ्रेश। ये देखो फेसबुक पिक्सल लग गया। और क्या इवेंट फायर हो रहा है, पेज व्यू, मतलब फेसबुक क्या इंफॉर्मेशन भेज रहा है कि किसी ने आपका पेज देखा, ये इंफॉर्मेशन फेसबुक के पास आ रही है, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। ये रहा मेरा थैंक यू पेज, नहीं सॉरी, ये मेरा थैंक यू पेज क्या था, थैंक्स करके था ना। तो ये रहा मेरा थैंक यू पेज, इस पे जाओ और इसे क्लिक करो, यहां भी देखो पेज व्यू इवेंट ही फायर हो रहा है, बस एक इवेंट फायर हो रहा है, परफेक्ट। तो स्टैंडर्ड इवेंट लग चुका है, ठीक है। अब मेरे को वेबसाइट कन्वर्जन ऐड बनानी है, तो मुझे कस्टम इवेंट फायर करना पड़ेगा, इवेंट स्पेसिफिक पिक्सल फायर करना पड़ेगा। उसके लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, मैं अपने थैंक यू पेज पे या तो इवेंट पिक्सल फायर करूं, या फिर ऑप्शन नंबर 2, मैं कस्टम कन्वर्जन बनाऊं। मैं आपको दोनों करके दिखा देता हूं। सबसे पहले मैं आपको क्या करके दिखाता हूं, अपने थैंक यू पेज पे इवेंट पिक्सल फायर करना, राइट। तो मैं वापस आया फेसबुक पिक्सल पे, मैंने किया कंटिन्यू। अभी देखो ऑप्शन आ रहा है कोड ऐड करने का, इवेंट पिक्सल का कोड ऐड करने का। तो दो ऑप्शन है, यूज फेसबुक इवेंट सेटअप टूल या फिर मैन्युअली ऐड इवेंट कोड। आप दोनों काम कर सकते हो। तो मैं पहले मैन्युअली ऐड इवेंट कोड करके दिखा देता हूं आपको। आप देखो यहाँ पे लीड का ऑप्शन आ रहा होगा कहीं आपके पास, नहीं आ रहा तो आप इसे क्लिक करो और आप इसे चले जाओ प्रोफेशनल सर्विसेज पे। इधर देखो लीड का ऑप्शन आ रहा है, ये रहा लीड, इसे किया क्लिक और ये कॉपी है, कोड है, इसे करो कॉपी। अब वापस जाओ टैग मैनेजर पे और करो ऐड अ न्यू टैग, ठीक है। और इस बार क्या लिखोगे, फेसबुक पिक्सल थैंक यू पेज, ठीक है। और टैग कॉन्फ़िगरेशन, और यहां पे आप फिर लोगे कस्टम HTML और यहां पे आप करोगे कोड फायर, देन आप करोगे ट्रिगर। पहले हमने लिया था ऑल पेजेस, अब हमें ऑल पेजेस नहीं लेना, हमें बस इस पेज पे फायर करना है, थैंक यू वाले पेज पे। तो मैं करूंगा प्लस और इस पे मैं नाम लिख दूंगा थैंक यू पेज, और मैं करूंगा ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन और मैं यहां से लूंगा पेज व्यू और मैं लूंगा सम पेज व्यूज और मैं यहां पे लूंगा पेज URL और कंटेन्स को मैं कर दूंगा इक्वल्स और मैं यहां पे अपना थैंक यू पेज का लिंक उठाऊंगा और इसे कर दूंगा यहां पे पेस्ट और मैं इसे कर दूंगा यहां पे सेव। सेव किया, अब इसे सेव करके हम करते हैं यहां पे सबमिट, ठीक है। और उसके बाद हम करते हैं पब्लिश और फिर करते हैं हम कंटिन्यू। बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। कर दिया, लीड पिक्सल लगाया हमने। अब हम वापस आए और इसको हमने किया रिफ्रेश और एक बार कर देते हैं हार्ड रिफ्रेश।
ठीक है, हार्ड रिफ्रेश किया, अब पिक्सल देखो, अब देखो आ रहा है ना लीड पिक्सल। अब हमारा इवेंट पिक्सल भी लग चुका है, राइट। अब हमारा इवेंट पिक्सल भी लग चुका है, बहुत ही बहुत ही बहुत ही आसान। अब मैंने बताया था आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इवेंट पिक्सल फायर करो या आप कस्टम कन्वर्जन बनाओ। इसे आप कर दो डन। हमने इवेंट पिक्सल फायर किया। अब अगर हमें इवेंट पिक्सल फायर करने के बजाय कस्टम कन्वर्जन लगाना होता तो मैं वापस यहां जाता, सॉरी, यहां पे देखो आपके पास एक ऑप्शन आएगा, यहां पे ये देखो कस्टम कन्वर्जन, तो इसे क्लिक करो और करो क्रिएट कस्टम कन्वर्जन। ठीक है जी, और आपका थैंक यू पेज ये है, इसको करो कॉपी, यहां पे आओ और इसे कर दो यूआरएल इक्वल्स, यहां पे अपना यूआरएल पेस्ट करो, नाम क्या लिखोगे, थैंक यू पेज, आगे लिख दो लीड्स। ठीक है, सेलेक्ट अ कैटेगरी, यहां पे आपने कैटेगरी ले ली लीड और इसे आपने कर दिया क्रिएट। ये देखो ये कह रहा है कि आप बना नहीं सकते, क्यों, क्योंकि एक मैंने ऑलरेडी पहले ही कस्टम कन्वर्जन बनाई हुई है। तो मैं एक काम क्या करता हूं, पहले मैं इस फेसबुक चेकलिस्ट को यहां पे जाता हूं और इसको मैं यहां से कर देता हूं डिलीट। इसे मैंने किया यहां से डिलीट, इसे मैंने किया डन, इसको मैंने किया रिफ्रेश। अब मैं दोबारा से कस्टम कन्वर्जन बना लेता हूं, तो क्रिएट कस्टम कन्वर्जन और इसको कर दो इक्वल्स और यहां पे कर दो पेस्ट और यहां पे नाम लिख दो थैंक यू पेज और आगे लिख दो लीड्स, सेलेक्ट अ कैटेगरी, इसे कर दो यहां पे आप लीड, आगे कर दो क्रिएट और ये हो गया डन। अभी देखो ये येलो सा आ रहा है, इसे एक बार करो रिफ्रेश। ठीक है, वापस जाओ और इसे भी कर दो रिफ्रेश, वापस आए, इसे एक बार कर दो रिफ्रेश। देखो फायर हो रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। अब हम बनाते हैं ऐड, और हम कौन सी ऐड बनाएंगे, कस्टम कन्वर्जन। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, सारा प्रोसेस आपने देखा। अब हम लेंगे यहाँ पे कन्वर्जन, आप कैंपेन का नाम लिख दोगे, जो भी नाम आप लिखना चाहते हो, और देन आप करोगे कंटिन्यू। अब आपको क्या करना है, अब फेसबुक आपसे पूछेगा आप किस इवेंट के लिए एड को ऑप्टिमाइज करना चाहते हो। तो या तो आप लीड ले लोगे, जो इसका हमने इवेंट पिक्सल लगाया है, या आप जो एक और हमने कस्टम कन्वर्जन बनाया था आप वो ले लोगे। ठीक है, तो जैसे देख सकते हो आप एडसेट का नाम लिख दोगे, आप कन्वर्जन पे आओगे, ये वेबसाइट पूछ रहा है, यहाँ पे क्लिक करो, देखो ऑप्शन क्या आ रहा है, थैंक यू पेज, ये जो अभी हमने कस्टम कन्वर्जन बनाया था, या फिर लीड, ये जो हमने अभी बनाया था। ठीक है, तो आपको जो भी लेना है दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो। सपोज करो मैंने ले लिया लीड, और उसके बाद नॉर्मली जैसे ऐड बनाते हो, जैसा कि आपने पहले सीखा है, आप सेम वैसे ही ऐड बना सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी है, अगर आपने पहले के लेसन फॉलो किए हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, कल के लेसन में मैं दोबारा इसी वेबसाइट पे सारा उड़ा के, इसे दोबारा मैं ई कॉमर्स के हिसाब से बना के, उसमें कैटेलॉग बना के मैं उसकी ऐड बना के आपको दिखा दूंगा। राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।